बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड टीच हु वांट टू लर्न। आज हम सीखेंगे कि टैली ERP9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कैपिटल इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं। बिज़नेस हम शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें कैपिटल की ज़रूरत है। तो कैपिटल की एंट्री के लिए गेटवे ऑफ टैली में से ट्रांजैक्शन के मेन्यू में अकाउंटिंग वोचर्स, इस पर आप क्लिक करेंगे डबल। इसके बाद F6 क्लिक कर सकते हैं और ये वैसे भी यहाँ पे माउस कर्सर ला के तो ये यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं रिसीट्स पे। रिसीट्स में जाके इस वोचर पे यहाँ पे आपने देखना है कि आप बैंक में आपके ट्रांसफ़र हो रहे हैं पैसे या आप बाई कैश ले रहे हैं। ठीक है, पहले हम बैंक को देख लेते हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में आ रहे हैं, बैंक हमारा डेबिट हो जाएगा, कैपिटल जो है ये क्रेडिट हो जाएगा। हम इसे कर देते हैं 15 मिलियन से। यहाँ पे वो पूछ रहा है चेक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि लिस्ट शो होगी। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना, ये देखिए यहाँ पे जाके मैं जब बैक आया हूँ चेक और DD पे, तो ये वो पूछ रहा है कि कैश है, चेक है, डिमांड ड्राफ्ट है या ऑनलाइन फंड्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, क्या है वही आपने यहाँ पे चूज़ करना है। चेक है तो चेक ही को रहने दें, अगर ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो उसे देखें, कैश आ रहा है तो कैश को आपने चूज़ करना है। हम चेक ले रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट नंबर आपने यहाँ पे चेक नंबर दे देना है। मैं एक डमी चेक नंबर मैंने दे दिया है। यहाँ पे डेट आप एक्चुअल डेट डालें जो ट्रांजैक्शन की डेट है। बैंक में आपने जिस बैंक से अब हम स्टैंडर्ड चार्टर में ट्रांसफ़र होने हैं, मे भी हो सकता है कि वो हमें UBL का चेक दे रहे हों, ABL अलाइड बैंक का दे रहे हों, बैंक अल हबीब का दे रहे हों, तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि चेक किस बैंक का था वो। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्पेसिफाई बैंक नेम ये कर सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करें तो यहाँ पे बैंक नेम लिख दें। शॉर्ट लिख देता हूँ मैं जी, बैंक अल हबीब। क्या वैली ग्राउंड, ठीक है जी। अब यहाँ पे अब आप निरेशन दे सकते हैं जी। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। ये करने के बाद ये पूछेगा कि आपने सेव करना है इस ट्रांजैक्शन को, तो यस कर दें। ठीक है जी, ये ट्रांजैक्शन हमारी सेव हो गई है। अगर आपने मज़ीद करनी है, बाई कैश लेना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। कैश में आप कैश को डेबिट करेंगे, कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। कितनी अमाउंट के साथ करना है, इसमें हम 1 मिलियन कैश ले लेते हैं। यहाँ पे देखें 15 मिलियन पहले मैंने लिया है, जैसे 1 मिलियन मैं ले रहा हूँ तो यहाँ पे कैपिटल अब वो ऐड हो चुका है। ठीक है, पहले वो बैलेंस बताता है। एक ट्रांजैक्शन में मैं बैक जाके ना आपको दिखाता हूँ दोबारा से। रिसीट्स में ये देखें कैश है, कैपिटल, ये देखें ये बैलेंस आ रहा है 15 मिलियन। ठीक है, 15, ये 1.5 करोड़ है। यहाँ पे अब 1 मिलियन हम ऐड कर देंगे तो 16 मिलियन हो जाएगा। ये देखिए जैसे ही मैं इसे करके टैप प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ये देखें अब 1 करोड़ 50 लाख था, अब 1 करोड़ 60 लाख हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे अब पहले हमने कैश जैसे चूज़ किया है तो उसके लिए वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र वगैरह की वो ऑप्शन नहीं दे रहा, क्योंकि ये डायरेक्ट कैश ही आ रहा है। अगर हम बैंक चूज़ करेंगे
तो उसके लिए वो ऑप्शन देता है कि ये बाई चेक ले रहे हैं या ऑनलाइन फंड्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ठीक है, ये आपने देख लेना है। तो यहाँ पे आपने कर देना है कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय कैश, सॉरी से बाय कैश। सेव कर दें ट्रांजैक्शन को। अब इस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट हम देख लेते हैं। ये देखें, हमने अभी 2 वोचर डाले हैं, तो रिसीट्स में नंबर ये देखें, वोचर नंबर 3 आ गया नेक्स्ट नंबर के लिए। ठीक है, वो ऑटो जो है नंबर जनरेट करता जाएगा, नंबर असाइन करता जाएगा वोचर को। हम ये यहाँ पे फिट करते हैं और ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट देख लेते हैं जाके बैलेंस शीट में। ये रिपोर्ट्स में जाके बैलेंस शीट है, इस पर आप डबल क्लिक करें तो ये देखें कैपिटल अकाउंट हमारा जो है ये 1,60,00,000 से आ रहा है, और एसेट में भी हमारा करंट एसेट में 1,60,00,000 से आ रहा है। एसेट पे ये देखें, जैसे ही माउस लाएंगे तो ये निशान आ जाएगा, ये एक साइन आ जाएगा जिस पे आप डबल क्लिक करके इसे ट्रांजैक्शन को ओपन कर सकते हैं। इसलिए लेजर ओपन हो जाएगा आपका। वो बता देगा कि 10 लाख का कैश आया हुआ है कैपिटल, और बैंक से जो आया है वो 1,50,00,000 है। ठीक है, अब मज़ीद आप इस पर क्लिक करके वो भी देख सकते हैं कि किस बैंक में आया है, देखें। ठीक है, मज़ीद आपने उस वोचर पे जाना है तो उस एंट्री पे भी आप चले जाएंगे, ये देखें। ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, पूरी डिटेल आपको देता है कि आप उस एंट्री पे जाके क्लिक करें तो बैक जो है वोचर्स पे आप चले जाते हैं, वो आपको कंप्लीट एक डिटेल दिखा देता है। ठीक है, ये देख लें। इसका जो है अब जैसे जैसे हम ट्रांजैक्शन करते जाएंगे यहाँ पे वो अपीयर होती जाएंगी, मंथ वाइज वो दिखा रहा है। ठीक है जी, ये बैलेंस शीट में इम्पैक्ट इसका चला गया। कैपिटल इंट्रोड्यूस हम टैली में इस तरह से करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट जो है परचेज़ ऑर्डर इशू करेंगे। ठीक है, परचेज़ करेंगे, फिर पेमेंट करेंगे, फिर सेल करेंगे, फिर पेमेंट रिसीव करेंगे, फिर उसको बाद में देख लेते हैं। यहाँ तक होपफुली आपको समझ आ गया होगा। मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।